हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सीजन 2 का टाइड ऑफ लव का एपिसोड 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप सीजन 2 का बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जून पेंटिंग कर रहा होता है और वो सोच भी रहा होता है, वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आती है हांजे की। उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस पेंटिंग कर रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं। तो तभी अंजे पूछता है कि हम मिले नहीं है क्या, तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो क्या। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं मिस कर रहा हूँ, बट हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे। तभी हांजे बोलता है कि कम ऑन यार, मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं देखता हूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तभी जून बोलता है कि क्या क्या हम कल मिले, क्योंकि मुझे आज रिपोर्ट कार्ड लेनी है और मैं अकेला नहीं करना चाहता, नहीं जाना चाहता। तो वो पूछता है कि तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड, तभी और इतने में ही बता देता है कि कोई आ गया है तो मुझे जाने की वहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। और तभी जून बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो वो बोलता है कि नहीं कुछ सीरियस नहीं है, बट मुझे जाना होगा, मेरा एक ओल्ड फ्रेंड आ रहा है, उससे मिलना है मुझे और शायद एक वीक हो जाएगा, शायद या इससे भी ज्यादा मैं मिल सकता हूँ। और वो बेचारा सोच में पड़ जाता है। तभी जून बोलता है कि क्या क्रिसमस पर तुम नहीं आओगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। वो फोन कट कर देता है और फिर कहता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और क्रिसमस तो मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा क्या। वो बेचारा सैड हो जाता है। इतने में ही उसकी डोर बेल बजती है तो उसके पास एक उसके रिपोर्ट कार्ड वाला आ जाता है, उसको रिपोर्ट कार्ड देकर चल जाता है। जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट कार्ड खोलता है तो उसकी ग्रेड बहुत ज़्यादा कम मिली हुई थी उसको, और वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इतनी कम ग्रेड मिली है मुझे। तभी उसकी प्रोफेसर की कॉल आती है तो वो बताता है कि जो ये फाइनल एग्जाम थे तुम लास्ट में आए थे, इसलिए तुम्हारी ग्रेड ऐसी है और ये तुम्हारी ग्रेजुएशन पर भी अफेक्ट डालेगी और तुम्हारी मोम बहुत ज़्यादा चिंता करेगी और तुम्हें विंटर क्लासेस के लिए साइन अप कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो वो बोलता है कि ठीक है टीचर, मैं कर लूँगा और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। और वो सोफे पर पड़ा रहता है, वहीं पर परेशान हो रहता है और फिर वो अपनी मेमोरी को याद करता है जो उन्होंने साथ में बिताई थी। फिर साथ में पास में एक कैंडल रखी रहती है बहुत प्यारी सी, तो उसके पास वो फोटो खींचकर हांजे के पास भेज देता है और बोलता है कि क्या ये अच्छी लग रही है, क्योंकि वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था उसके, ना मैसेज का ना कॉल का दे रहा था। तो फिर वो परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या वो नहीं आएगा क्या। और तभी वो एक वीडियो देखता है और वो देखता ही रहता है और तभी वो बोलता है कि इस तरह के घर में मैं उसके साथ क्रिसमस बिताना चाहता हूँ। और वो फिर से डोर बेल बजती है, उसको लगता है हांजे आ गया, तो वो जैसे ही खोलता है बट उसकी वो क्लासमेट रहती है वो लड़की, और वो कहती क्या हुआ, तुम किसी और का वेट कर रहे थे क्या, क्या तुम घर पर अकेले हो। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि क्या मुझे नहीं आना चाहिए था, क्या कोई घर पर है। तभी वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि अगर तुम घर पर हो तो फिर क्या हुआ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, आज तुम मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे हो और मैं बहुत ज्यादा वरीड भी हो गई थी, तुम घर पर हो ना, मुझे बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। तभी उसको वो अपनी ड्रेस दिखाती है और कहती है कि अच्छी लग रही हो ना, बताओ ना। तभी वो बोलता है कि हाँ अच्छी लग रही हो इसमें। और फिर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। वो बताते हैं कि नहीं मैं तो शो ऑफ कर रही हूँ, मुझे तो ठंड नहीं लग रही। तभी उसको एक गिफ्ट दे देती है और कहता है कि ये मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाकर तुम्हें गिफ्ट दिया है। और उसको जैसे गिफ्ट खोल कर देखता है तो उसमें टाई होती है, तो वो टाई देखकर वो बोलता है कि मैं इसे नहीं ले सकता, तुम वापस ले लो। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ये एक गिफ्ट ही तो है और कुछ तो नहीं है, प्लीज तुम ले लो इसको। फिर तभी तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं यहाँ पर एक रीजन की वजह से आई हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दिनों में मेरे बर्थडे आने वाला है और क्रिसमस भी है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब करो। और उसको हाथ पकड़कर बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ क्रिसमस साथ स्पेंड करोगे, और तुम्हें अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में बता देना, बट मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए है और कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो बता देना, कोई बड़ी बात नहीं है। और कहती है कि मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूंगी और उसको किस करके वहां से भाग जाती है और वो बेचारा उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। और आगे दिखाया जाता है कि फिर से वो एक गिफ्ट भेजता है, अब की बार हांजे ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था। और जैसे ही वो इसको गिफ्ट को खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं आज तुम्हारे साथ इस क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तो वो फिर से बेचारा का मुंह उतर जाता है, उसमें एक बैग रहता है वो निकालते उसको पटक फिर से सोफे पर पटक जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, अगर तुम्हें प्रॉमिस पूरी नहीं करनी
होती है तो कम से कम उसको किया भी मत करो, और तुम मेरे मैसेज को भी इग्नोर कर रहे हो, और मैं इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों बन रहा हूँ। आगे दिखाया जाता है कि रात हो जाती है, तभी वहां पर हांजी आता है और उसको आवाज लगाता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो एक कार्ड दिखाता है, उसमें लिखा हुआ था क्या तुम मेरे साथ क्रिसमस स्पेंड करोगे, और फिर लिखा हुआ था यस और यस। नो का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उसको हाँ करनी पड़ती है, बोलता है कि हाँ मैं करूंगा। जैसे वो नीचे आता है तो उसको हक कर लेता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और बड़े प्यार से किस करने लगता है। और मैं जानती हूँ गाइस आप दोनों इन लोगों की किस को ही वेट कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पैशनेटली किस करते हैं। और फिर उसको एक गिफ्ट दे देता है, वही फूलों का बुके। तो फिर जून बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम तो आज आओगे ही नहीं। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और तुमको मूर्ख बनाना चाहता था। वो बोलता है कि मुझे पागल बनाना कोई तुम्हें अच्छा लगता है। तभी हांजे बोलता है कि अरे इतना एंग्री मत हो मुझ पर, तुम अपना सामान पैक कर लेना और हम चलेंगे कहीं घूमने के लिए। वो बोलता है कि कहाँ जाना है। फिर बोलता है कि यार मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, इवन वीजा भी नहीं है मेरे पास, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तभी वो बोलता है कि वो तो हम फ्यूचर में चलेंगे कभी, अभी तो हम ऐसी जगह जा रहे हैं, कल हम चलेंगे, ज्यादा दूर तो नहीं है पर हम वहां पर जाएंगे, दोनों साथ में एक साथ जाएंगे। तभी जून बोलता है कि आज रात यहाँ नहीं सोओगे, तो उसको फिर से पकड़ के किस करने लगता है, और वो कार में आकर बैठ जाते हैं। फिर जून उससे कहता है कि ये मेरी फर्स्ट टाइम ये ट्रिप है जो मैं कहीं इतनी दूर जा रहा हूँ। तो वो हांजे बोलता है कि इससे पहले कभी नहीं की क्या। वो बोलता है कि हाँ एलिमेंट्री स्कूल में की थी, बट सेम एरिया था, ज्यादा दूर नहीं था, और कुछ अलग अलग जगह भी नहीं थी, वो सेम ही थी। तभी और फिर बताता है कि फिर मेरी मोम बीमार हो गई थी तो फिर मुझे ये छोड़ना पड़ा। तभी हांजे बोलता है कि तुम डिसअपॉइंट मत हो, मैं तुम्हारे साथ इस ट्रिप पर चल रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ चलना। तभी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ, खुश हूँ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। तभी वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताता है कि इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता जहाँ हम जा रहे हैं। आगे दिखाया जाता है कि वो अपने मोम के घर पर आ जाता है, और जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता ही रह जाता है। उसको वही वीडियो याद आती है जब उसने कहा था इस टाइप के घर में मैं क्रिसमस बिताना चाहता हूँ हम दोनों साथ में। तभी हांजे बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हें पसंद आया। तभी वो बोलता है कि क्या हम यहाँ पर क्रिसमस स्पेंड करने वाले हैं। वो बोलता है कि हाँ, और तुम्हें क्या पसंद नहीं आया क्या वो ये। तभी बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियल नहीं है, मुझे तो सपने से में मैं आ गया। तभी वो बताता है कि ये एक रिजॉर्ट है जो मेरी मोम छोड़कर चली गई थी, और फिर मैंने इसको यहाँ पर किसी का टेक केयर करने के लिए छोड़ दिया था। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और हांजे बोलता है कि तुम्हारी माँ सच में बहुत अच्छी पर्सन होगी, एक गुड पर्सन होगी। तभी वो बोलता है कि चलो अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके लिए गिफ्ट निकालता है, एक गिफ्ट होता है, और वो बहुत ज़्यादा प्यारा गिफ्ट होता है। और उसको देखता वो कहता है कि ये क्या है। तो बताता है कि ये एक एंकल कफ है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारे लिए है। और फिर वो उस गिफ्ट को उसको पैरों में पहना देता है, और वो तभी वो उससे बोलता है कि तुम इसको पहनकर कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, और मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तभी जून बोलता है कि इसे अजीब नहीं लगता। तो वो बताता है कि नहीं अजीब नहीं है ये। तभी उससे वो बोलता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो इससे मुझे असुविधाजनक लगेगा। तो फिर वो और ये सुनकर तभी वो उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम कहाँ घूमना चाहते हो। तभी वो बोलता है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। इतने में ही वो उसके पास आकर उसको किस करने लगता है, फिर से पैशनेटली किस करने लगता है एक दूसरे को। तभी फिर हांजे बोलता है कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, पर मेरी आंखों के सामने ही रहना, समझे। तो वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ। और तभी फिर उसको प्रोफेसर की कॉल आ जाती है, उसके स्कोर के बारे में उसको बताता है, और अपने प्रोफेसर को बोलता है कि ठीक है टीचर मैं अच्छे से मेहनत करूंगा। और फिर जून हांजे को बताता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, मेरे ग्रेड जो है वो बहुत ही कम आए हैं, और मुझे विंटर वेकेशन के लिए वे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होगी। तभी अंजय बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट हो। वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो स्माइल करने लगता है, और फिर वो अंदर उसको लेकर आ जाता है। एक अच्छा सा रूम रहता है, वहाँ पर पेंटिंग रखी हुई रहती है, और वो बोलता है कि ये स्टूडियो है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है, मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी, और यहाँ पे तुम क्या कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। तो तभी जून बोलता है कि ये पेंट जो नया है और ये फ्रेम भी नया है, और तुमने ये लंबे टाइम से प्रिपेयर किया गया है। तभी बोलता है कि हाँ क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पसंद आया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ड्रीम की तरह है। तभी अंजय बोलता है कि इतना अच्छा भी मत बनो, ये इतना ऐसा फील मत करो। तभी वो सोचता है कि हाँ डिफिकल्ट है बिलीव करना। तभी वो उसके पास आता है और कहता है और इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे सपने में भी रहूंगा। और वो बोलता है कि हाँ तो और तुम मेरी रियल लाइफ में भी रह सकते हो।
और फिर उससे पूछता है कि प्लास्टर स्टेचू के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास मैं हूँ तो सही, तुम्हें प्लास्टर स्टेचू की क्यों जरूरत है? अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। तभी जून बोलता है कि जब मैं शाई होऊंगा तो मैं तुम्हारी पेंटिंग बना देता हूँ, और बट तुम तो ज्यादा बिजी रहते हो। तभी उसको अपने पास बैठा लेता है और उससे कहता है कि इस तरह बर्डन फील मत करो, और मैं जानता हूँ मैं ऐसी चीजें नहीं बनाता हूँ और ना ही मैं ऐसी चीजें तुमसे पूछना चाहता। और तभी वो बोलता है कि मुझे तुम्हें कैसे रिपे करना होगा? तो वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो बोलता है कि इस तरह से वो उसको किस करने लगता है। तभी उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। जैसे ही वो कॉल उठाता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? तभी हांजे बोलता है कि हम काफी लंबे से मिले नहीं है, क्या हुआ है? तो तभी उसका दोस्त बोलता है कि अच्छा, मैंने कॉल नहीं किया इसी वजह से तुम मुझे ये बता रहे हो, ये तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो? और तभी हांजे बोलता है कि हाँ, हम काफी लंबे समय से मिले नहीं है, तो क्या तुम मुझे हेल्प के लिए पूछना चाहते हो? तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ ही रहे। फिर वो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? तो हांजे बोलता है कि तुम कहाँ पर हो? वो बताता है कि हाँ, मैं पुराने प्लेस पर ही है और आज रात हम मिले क्या? तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं वहीं पर आता हूँ। तो फिर वो कॉल कट कर देता है। क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? वो बोलता है कि हाँ, मुझे जाना पड़ेगा, एक फ्रेंड आया है, उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। वो बोलता है कि कब तक आओगे? बताता है कि सीक्रेट है। तो और फिर बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगे ना, फ्रीज में खाना रखा है तो खाना खा लेना, और जैम के साथ ब्रेड मत खाना वरना तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। वो बोलता है कि ठीक है, और फिर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि एक पर्सन रहता है, वो फोन पर बात करता रहता है। कहता है कि मैं अब कोरिया आ गया हूँ, क्या तुम जेहुन के साथ हो? मैंने सोचा कि तुम साथ में हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें टीज नहीं करूंगा। और फिर बोलता है कि मैं आज जेहुन से मिलने वाला हूँ और तुम जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो फिर वो कॉल कट कर देता है और फिर वो अपने मन मन में बोलता है कि हाँ जी, मैं आशा करता हूँ कि तुम पहले जैसे ही होगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि इधर वो अपने सारे कपड़े फोल्ड करता रहता है और उनको स्मेल भी करता रहता है क्योंकि उनकी स्मेल उसको अच्छी लग रही है। तो फिर वो सोचता है कि हांजे का कैसा फ्रेंड होगा, किस टाइप का पर्सन होगा, वो उनके बारे में ही सोचता रहता है। और इधर दिखाया जाता है कि वो फिर से कॉल पर बात कर रहा होता है और ये हांजे का दोस्त होता है। और इतने में ही हांजे वहां पर आ जाता है कि जैसे वो वहां पर बैठता है, उसके लिए चाय डालने वाला होता है, वो हटा लेता है कप को, बोलता है कि मैं खुद ही कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम अपने पार्टनर को साथ नहीं लेकर आए हो? क्या तुम मोंक बनना चाहते हो? तो हांजे बोलता है कि अगर कोई किसी का पार्टनर नहीं आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई मोंक बन जाए, और तो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसके दोस्त का तो पोपटी हो जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम पहले से कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहे हो। और तभी हांजे बोलता है कि हाँ हाँ, लोग बदल जाते हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से बोलोगे। और तो वो बोलता है कि पहले मैं बहुत ही शांत रहता था। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, पास्ट में तुम बहुत ज्यादा बोरिंग भी लगते थे। फिर हांजे बोलता है कि हम काफी टाइम से मिले नहीं है और तुम यहाँ पर वापस आए हो सडनली, क्या हुआ है? क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? हाँ क्या? तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम डर रहे हो कि कभी मैं तुम्हारे अल्कोहल में पॉइजन डाल दूं? तो हांजे बोलता है कि अगर तुम्हें पॉइजन डालना होता तो तुम बहुत पहले कर चुके होते, तुम अब तक का वेट नहीं करते। और वैसे मैं बिजी हूँ और ये सब खेलने के पास मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो तभी उसका दोस्त बोलता है किसमें बिजी हो? कोई पार्टनर चूज करने में बिजी हो क्या? तभी हांजे बोलता है कि हाँ, कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं सीरियसली डेटिंग कर रहा हूँ। वो चौंक जाता है, को बोलता है कि क्या डेटिंग कर रहे हो? तभी बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से करोगे। तभी वो बोलता है कि मैंने बोला तो है तुम्हें, लोग बदल जाते हैं। तभी वो बोलता है कि चलो तुम्हारे प्यार के लिए चीयर्स करते हैं। तो वो एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। और आगे उसका फ्रेंड बोलता है कि प्यार सच में एक मैजिकल की तरह है और तुम पहले से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। किस टाइप का पर्सन है वो? तभी वो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट पर्सन है। और फिर वो स्माइल करने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है, जून के बारे में। और फिर उसका जो दोस्त है वो भी स्माइल करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि वो वहां पर घर पर रहता है और तभी वो बोलता है कि जून, हांजे तुम कब तक आओगे? तो इतने में ही हांजे आ जाता है। वो बिल्कुल ड्रंक रहता है, वो चिल्लाता रहता है कि जून जून, ये तुम हो ना? सच में तुम हो? वो इतना ज्यादा ड्रंक रहता है, वो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। वो कहता रहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तुम सच में तुमने मुझे मिस किया? तभी जून बोलता है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की है? हाँ, क्या कुछ हुआ है क्या? तभी वो बोलता है कि जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था वो तुमने अभी भी पहन रखा है कि? वो नीचे ही गिर जाता है, उसको वो बड़ी मुश्किल से उठाता है और उठाकर वो बेड पर उसको पटक देता है। और फिर भी वो उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने होंगे। वो उसको परेशान ही करता रहता है। हाँ जी हाँ जी। वो बोलता है कि चलो उठ जाओ, अपने
अपने कपड़े चेंज कर लो। वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मत जाना, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। और तभी जून बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा और कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा उसकी तरफ देखने। और फिर उसको वो एकदम से किस कर लेता है। और इधर दिखाया जाता है कि वो जब उसका दोस्त ड्रिंक कर रहा होता है तो वो उसके बारे में स्माइल करते करते सोच रहा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा नशा हो गया था। तो वो हाँ जून जून करता रहता है। और जैसे ही उसका दोस्त उसके पास आता है तो उसको टच करने लगता है बैडली तरीके से, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, उसके कपड़े निकालने की कोशिश करता है। तो इतने में ही हंजे उठ जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे जाना होगा और मेरा जो पार्टनर है वो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे इस तरफ जाना होगा। वो भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इधर जा रहा था इधर जा रहा था। वो बोलता है कि घर इधर है, इधर चलो। वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है और इधर उसका दोस्त भी उसकी तरफ देखता ही रहता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो और बहुत ज़्यादा मैंने ये तुम्हारा चेंज होना एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी तरफ सोचता ही रहता है और इधर वो ये सब सोच सोच कर हंसता रहता है। तभी वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि ठीक है आप चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारे फियोंसे का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसका किसी भी लड़के के साथ जो रिलेशन है मैं उसको हटा दूंगा और वो वापस आएगा सियोल में बिल्कुल अच्छे तरीके से और तुम दोनों अपना हैप्पी न्यू ईयर परफेक्ट तरीके से बनाना। और फिर ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। और फिर वो देखता है कि जून की फोटो देखता है और उसको देखकर बोलता है कि मेरे दिन जो है वो शायद अब और ज़्यादा बोरिंग नहीं होने वाला है। वो जून की फोटो देखता रहता है और इसी के साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।